हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस 10th में सप्लीमेंट्री रीडर की शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस की चर्चा करूंगा, जिसके लेखक गाय डी मॉपासेंट हैं। इस कहानी के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उनके आंसर बताए जाएंगे। इसे कंसंट्रेट होकर वीडियो को देखें, सुनें और समझें। कहानी द नेकलेस मटिल्डा लोइसेल नाम की एक मध्यम वर्गीय महिला की कहानी है। वह गरीब परिवार में पैदा हुई थी और उसकी शादी एम लोइसेल नाम के एक क्लर्क से हुई थी। मटिल्डा बहुत सुंदर ज्योति थी, लेकिन वह अपने परिवार की गरीबी से असंतुष्ट थी। वह अपने जीवन में विलासिता रखना चाहती थी। उसने अपने दोस्त ममे फार्सियर से एक हार उधार ली थी और उसे पार्टी में खो दिया। उसने इसे एक हार के साथ बदलने का फैसला किया जो इसके समान दिखता था। नया हार पाने के लिए उन्हें कई कर्ज लेने पड़े। परिणाम स्वरूप उन्होंने गरीबी और संघर्षों से भरा एक दयनीय जीवन व्यतीत किया। अंत में पता चला कि हार वास्तव में नकली थी। हार के बाद मटिल्डा को अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ा और यहाँ तक कि उसे एक नया हार खरीदने और अपने दोस्त को देने के लिए पैसे भी चाहिए। अधिक काम, तनाव और देखभाल की कमी के कारण वह एक शारीरिक मलबे बन गया। एक रात की खुशी ने उसके पूरे जीवन के तरीके और शैली को बदल दिया। लेट्स बिगिन द स्टोरी। मटिल्डा लियोसेल एक सुंदर विवाहित महिला थी जिसकी उच्च महत्वाकांक्षाएं थी। वो अमीर बनना चाहती थी और एक अद्भुत जीवन का सपना देखती थी। हालांकि उनका जन्म क्लर्कों के परिवार में हुआ था। उसकी शादी एक क्लर्क एम लियोसेल से हुई थी जो शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में काम करता था। मटिल्डा का मानना था कि वह विलासिता के जीवन के लिए पैदा हुई थी। वह हमेशा सुरुचिपूर्ण रात्रिभोज, बढ़िया क्राकरी, सुंदर फ्रॉक और स्वादिष्ट व्यंजनों का सपना देखती थी। इसलिए जब भी उसने अपने अमीर दोस्त को देखा, उसे निराशा हुई। एक शाम मटिल्डा के पति एम लोइसेल एक बड़े लिफाफा के साथ अपने कार्यालय से लौटे। लिफाफे में मंत्री के आवास पर एक गेंद यानी पार्टी का निमंत्रण था। एम लोइसेल ने सोचा कि उसकी पत्नी को निमंत्रण पढ़कर खुशी होगी, लेकिन वह निमंत्रण देखकर खुश नहीं थी। मटिल्डा ने अपने पति से कहा कि उसके पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छी पोशाक नहीं है। इसके अलावा उसने उसे अपने सहयोगी को निमंत्रण देने के लिए कहा। मटिल्डा के संकट को महसूस करने के बाद उसके पति एम लोइसेल ने उससे कहा कि वह एक नई पोशाक खरीद सकती है। उसने कुछ शिकार दलों में शामिल होने के लिए बंदूक खरीदने के लिए 400 फ्रैंक बचाए थे। अब वह मटिल्डा को एक नई पोशाक खरीदने के लिए पैसा देगा। मटिल्डा ने एक नई पोशाक खरीदी, लेकिन वह अभी भी दुखी थी। उसके पति ने उसके दुखी होने का कारण पूछा। मटिल्डा ने अपने पति से कहा कि वह गेंद के लिए नहीं जाएगी क्योंकि उसके पास अपनी पोशाक के साथ पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है। उसके पति ने सुझाव दिया कि वह कुछ प्राकृतिक फूल पहन सकती है, लेकिन मटिल्डा को यकीन नहीं हुआ और उसने जवाब दिया कि वह अमीर महिलाओं के बीच जर्जर दिखेगी। अंत में उसके पति ने उसे सलाह दी कि वह अपने मित्र ममे फार्सियर के पास जाए और अपने आभूषण उधार ले। अगले दिन मटिल्डा अपनी सहेली के घर गई। उसने ममे फार्सियर को अपनी समस्या बताई। ममे फार्सियर ने अपना गहना केस लाया और मटिल्डा को अपनी पसंद बनाने के लिए कहा। मटिल्डा ने विभिन्न आभूषणों की कोशिश की, लेकिन अंततः हीरे का हार उधार लेने का फैसला किया। गेंद की रात आ गई, यानी पार्टी की रात आ गई और इस अवसर पर मटिल्डा खुश थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी ने उसे पसंद किया और वह आकर्षण का केंद्र रही। उसने बड़े उत्साह और खुशी के साथ नृत्य किया। वह सुबह 4 बजे घर चली गई। फिर उन्होंने एक पुरानी गाड़ी किराए पर ली और घर लौट आए। जब मटिल्डा घर लौटी और अपनी पोशाक बदल रही थी तो वह आईने के सामने अपनी सुंदरता को अंतिम रूप में देखना चाहती थी। अचानक उसने देखा कि हार उसके गले में नहीं था। वह चिल्लाई और अपने पति को बताया कि उसने हार खो दिया है। उसके पति ने हर उस जगह पर हार की तलाश की जहां वे कल रात गए थे। वह पुलिस और कैब ऑफिस गए। उसने अखबार में इनाम देने का विज्ञापन भी डाला, लेकिन हार नहीं मिली। इसलिए उसने अपनी पत्नी को सलाह दी कि वह अपने दोस्त को एक पत्र लिखकर बताए कि हार का ताला टूट गया है और उसे हार की मरम्मत के लिए कुछ समय चाहिए। अंत में मटिल्डा और उनके पति ने हार को उसके समान दिखने वाले हार से बदलने का फैसला किया। उन्होंने हर जगह एक जैसे हार की खोज की और इसे पारिस रॉयल की एक दुकान में पाया। हार की कीमत 40,000 फ्रैंक थी, लेकिन उन्होंने इसे 36,000 फ्रैंक के लिए सौदेबाजी की। उसके पति ने उसे 18,000 फ्रैंक दिए जो उसके पिता उसके लिए छोड़ गए थे। उसने शेष राशि का ऋण लिया और एक हीरे का हार खरीदा। अंत में मटिल्डा ने हार अपने दोस्त को लौटा दी।
हार को बदलने के बाद मटिल्डा और उनके पति गरीबी में रहते थे। उन्होंने नौकरानी को विदा किया, अपने आवास बदले और अटारी के कुछ कमरे किराए पर लिए। मटिल्डा को सारा काम करना था। मटिल्डा ने एक आम आदमी की तरह कपड़े पहनना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि अपनी किराने की खरीदारी करने भी गई। उसका पति दिन रात काम करता था। उन्होंने अपनी शाम कुछ व्यापारियों की किताबें रखने में बिताई और रात में कुछ नकल करने लगे। अंत में वे 10 साल की गरीबी के बाद अपनी कर्ज का भुगतान करने में सक्षम थे। 10 साल बाद मटिल्डा बदल गई थी। वह एक बूढ़ी, मजबूत, कठोर महिला बन गई थी। उसके बाल बुरी तरह से सजे हुए थे, उसकी स्कर्ट असमान थी, उसके हाथ लाल थे और वह ऊंची आवाज में बोल रही थी। वह अक्सर सोचती थी कि अगर उसने हार न खोई होती तो उसका जीवन बेहतर होता। एक रविवार को जब मटिल्डा चैप्स एलिसीज में चल रही थी, उसने मम्मी फॉरेस्टियर को देखा। वह आकर्षक और सुंदर लग रही थी, जैसे वह 10 साल पहले दिखती थी। अब जब सारे कर चुका दिए गए तो मटिल्डा ने मम्मी फॉरेस्टियर को अपने हार के बारे में बताने का फैसला किया। इस पर मम्मी फॉरेस्टियर ने उसे बताया कि यह एक नकली हार था जिसकी कीमत केवल 500 फ्रैंक थी। अंत में हमें यह स्टोरी सिखाती है कि हमें ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी को अपनाना चाहिए तथा जितना हमारे पास है उतना ही में संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। इसी क्रम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर को देखें। पहले शॉर्ट टाइप आंसर, फिर लॉन्ग टाइप आंसर देखेंगे। व्हाई वाज मटिल्डा अनहैप्पी? आंसर: मटिल्डा वाज अनहैप्पी बिकॉज शी वाज ए ब्यूटीफुल यंग लेडी बट बोर्न इन ए पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क्स. She called it a mistake of destiny. She had no dowry, so she had no hope to get a rich or famous husband. She thought that she was born for luxuries, but she had to marry a poor clerk. Next, what is the twist at the end of the tale? Answer: Mr. Loisels lost the diamond necklace that she had borrowed from her old classmates. She worked very hard for 10 years to pay for the substitutes. She bought a real diamond necklace for 36,000 francs. But when she told this fact to Mr. Forstier, she got a rude shock of her life. The sudden twist at the end of the story is that Mr. Forstier's diamonds were false, not worth over 500 francs. Next, long answer type questions. What were the reasons which caused a great suffering to Matilda? Answer: Matilda was a very beautiful young woman. She was born in a poor family, but she dreamed to be loved and known by the rich. Her husband was a clerk in the board of education office. They had been invited to minister party. Matilda borrowed a diamond necklace from her friend Mem Forstier for the party. Matilda was the center of attraction for the people at the party, but she lost borrowed diamond necklace. They decided to replace it, but they had to spend a lot on it. It took 10 years to repay the borrowed money. These 10 years were very painful for Matilda and her husband. They had to save source after source. These results caused a great suffering to her. Thanks.